दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या सुनी है तब आप उसमें मौजूद सुग्रीव के बड़े भाई किष्किंधा नरेश बाली को तो जरूर जानते होंगे, जो कि इतना बलशाली था कि उसके सामने रावण जैसे बड़े बड़े बलशालियों ने अपने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि एक वरदान के कारण बाली अपने शत्रु की आधी शक्ति खुद में समाहित कर लेता था। लेकिन एक बार जब बाली का सामना हनुमान जी से हुआ था, तब इतना ज्यादा शक्तिशाली होते हुए भी उसे हनुमान जी के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? अगर नहीं तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। हनुमान जी और बाली की घटना को जानने से पहले आपको हनुमान जी के बारे में कुछ अन्य बातें जान लेनी चाहिए। शायद ही आपको पता हो कि हनुमान जी को बचपन में बजरंग बली और केसरी नंदन के नाम से जाना जाता था। उन्हें ये हनुमान नाम बचपन से नहीं मिला था, बल्कि उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद से ही उन्हें हनुमान जी के नाम से जाना जाने लगा। एक बार बजरंग बली भूख से बहुत व्याकुल थे और उनकी माता अंजनी काम में व्यस्त थी। तो जब बजरंग बली ने माता से खाने के लिए कुछ मांगा तो माता ने कहा, बाहर जाओ और फल खा लो। जितने भी पके हुए फल हैं वो सब खाने योग्य हैं। तो भूख से व्यथित केसरी नंदन बाहर जाकर फल खाने लगते हैं। तभी उन्हें आसमान में चमकता हुआ पीले रंग का सूरज दिखाई देता है, तो वे उसे भी फल समझ लेते हैं और उसे खाने के लिए आसमान की ओर उड़ जाते हैं। चूंकि सूरज बहुत बड़ा था और बजरंग बली बहुत छोटे थे, तो बजरंग बली उस सूर्य रूपी फल को खाने के लिए अपना आकार बहुत बड़ा कर लेते हैं और सूर्य को अपने मुंह में रख लेते हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। और उनकी इस अज्ञानता से सभी पृथ्वीवासी और स्वर्गवासी परेशान हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी देव इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं और बजरंग बली की शैतानी से अवगत कराते हैं, जिससे इंद्रदेव को क्रोध आ जाता है और वो अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार करते हैं। इस प्रहार से बजरंग बली बेहोश हो जाते हैं और उनके जबड़े को चोट लग जाती है। जैसे ही ये बात पवन देव को पता चलती है, वैसे ही पवन देव इंद्रदेव को हनुमान जी की वास्तविक शक्तियों के बारे में बताते हैं, जिससे इंद्रदेव अपनी भूल के लिए पवन देव से क्षमा मांगते हैं और हनुमान जी को फिर से होश में लाते हैं। दोस्तों, बजरंग बली की हनु अर्थात ठोड़ी में चोट लगने से वो मान अर्थात विरूपित हो जाती है। इस घटना के बाद से ही बजरंग बली को हनुमान अर्थात हनुमान के नाम से जाना जाता है। 3 लोकों के विजयी रावण को हराने के बाद बाली के घमंड की कोई सीमा नहीं रही और स्वयं को संपूर्ण पृथ्वी लोक का महाबली योद्धा मानने लगा। एक दिन वो अपनी ताकत के अहंकार से चूर जंगल के पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक रहा था और बार बार युद्ध की चेतावनी भी दे रहा था। वो पूरे हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर रहा था, साथ ही जल सरोवरों में भरे अमृत के समान जल को भी गंदा कर रहा था और इसी के साथ बोलते जा रहा था, है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता है? है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? कोई है ऐसा जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? अब किस्मत कहे या ईश्वर की लीला, संयोग से उसी वन में हनुमान जी श्री राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे और बाली के इस तरह आवाज करने और हुड़दंग मचाने से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ने लगा। फिर भी हनुमान जी शांत स्वभाव से बाली के पास पहुँचे और बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मा अंश, हे राजकुमार बाली, तुम क्यों इस शांत वन को अपने बल की बलि दे रहे हो? क्यों हरे भरे पेड़ों को उखाड़ रहे हो और अमृत समान सरोवरों को क्यों मिट्टी मिलाकर नष्ट कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा, जबकि तुम्हें पता भी है कि ब्रह्मा जी के वरदान फल स्वरूप कोई तुम्हें वैसे भी युद्ध में नहीं हरा सकता। इसलिए हे राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत करो और राम नाम का जाप करो। हनुमान जी की ये मधुर वाणी सुनकर भी बाली पर कुछ असर नहीं हुआ। वो लापरवाही से बोला, ए तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? उस राजकुमार बाली को जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है? जा तुच्छ वानर, तू ही अपने राम नाम की भक्ति कर और अगर इतना ही महान है तेरा राम तो बुला जरा मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। हनुमान अपने आराध्य राम के बारे में इतने कड़वे वचन सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे आराध्य को हराने से पहले उनके इस तुच्छ सेवक को हरा के तो दिखा,
फिर बाली उन्हें अगले दिन नगर के बीचों बीच युद्ध की चेतावनी देता है, जिसे हनुमान जी मान लेते हैं। फिर अगले दिन जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने ही वाले होते हैं, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को बाली से युद्ध करने के लिए मना करते हैं। परंतु हनुमान जी अपने आराध्य का अपमान कैसे सहन कर सकते थे, इसलिए वो ब्रह्मा जी से उनकी बात ना मानने के लिए क्षमा मांगते हैं। जिसके बाद ब्रह्मा जी कुछ क्षण सोचकर हनुमान जी से कहते हैं कि यदि आप मेरी युद्ध में न जाने की बात नहीं मान सकते तो इतना कर दीजिए कि आप अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही युद्ध के लिए लेकर जाएं। बाकी बल को योग के द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दे। हनुमान जी ब्रह्मा जी का मान रखते हुए इस बात को मान लेते हैं और फिर अपनी शक्ति के 10वें हिस्से के साथ बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, उधर बाली और हनुमान जी इन दोनों महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए पूरे नगर की भीड़ जमा होती है और बीच अखाड़े में बाली खड़ा होकर हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार रहा होता है। फिर जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने युद्ध करने के लिए आते हैं तो बाली के शरीर में बहुत से बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में समा जाती है। बाली का पूरा शरीर ताकत से फूलने लगता है और उसे अपने शरीर में एक अलग ही तेज महसूस होता है। उसे लगने लगता है कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और कुछ क्षण बाद ही उसके शरीर से खून निकलने लगेगा। ये सब इतने अचानक होता है कि बाली कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी अचानक से वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, अपने प्राण बचाना चाहते हो तो यहाँ से जितना हो सके उतने दूर चले जाओ। फिर करीब 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली को अपना शरीर कुछ हल्का लगता है और वो वहीं आराम करने लगता है। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो बाली उनसे पूछता है कि ये सब क्या है। हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर का फूलना और अचानक से आपका आके कहना कि यहाँ से भाग जाओ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृपया मेरा समाधान करें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनकी शक्ति के केवल 10वें हिस्से के साथ युद्ध करने को कहा था और तुम उनके 10वें हिस्से के भी आधे हिस्से की शक्ति को नहीं संभाल सके। तो सोचो, अगर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल के प्रभाव से ही तुम्हारा शरीर तुरंत ही फट जाता। ये सब सुनकर बाली को हनुमान जी की शक्ति का आभास हुआ और उसके सर्वशक्तिमान होने का घमंड भी चूर चूर हो गया। फिर वो हनुमान जी के पास जाता है और उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। साथ ही बोलता है कि हनुमान जी, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। मैं तो आपके एक बल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी आपको अज्ञानवश युद्ध के लिए ललकार रहा था। ये सब सुनकर हनुमान जी बाली को क्षमा कर देते हैं और राम नाम का भजन करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार बाली हनुमान जी से हार जाता है और अपनी शक्ति का घमंड करना भी छोड़ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।